तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए 3 इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पे नाम देख ही लिया है, तो इनके रिगार्डिंग कुछ बड़ी एंड लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, जो आपके साथ में इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूँ और आगे की रणनीति भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के दिन ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट, एचडीएफसी बैंक और एलटीआई के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस यहाँ पर आपके लिए मैंने बनाए हैं। अब शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एपीएल ग्रुप की कंपनीज के साथ। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स का यहाँ पर मर्जर होने वाला था एंड आज के दिन फाइनली एनसीएलटी अप्रूवल आ चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। फाइनली अब हमको बहुत ही जल्द मर्ज एंटिटी के स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और मर्जर रेशो हम सभी को पता है, पहले भी मैंने बताया था कि 1:1 का है, यानी कि जो ट्राइकॉट के शेयर होल्डर्स हैं उनको एक शेयर मिलने वाला है एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। तो यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है, अब बहुत जल्द हमको ये चीज़ होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग निवेशित होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मर्जर होगा, अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स का जब मर्जर हो जाएगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंसोलिडेशन होगा दोनों ऑपरेशंस का, बोथ एंटिटीज़ का कंसोलिडेशन हमको होता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर ये बेसिकली मार्जिन एक्रेटिव प्लस आरओई एक्रेटिव भी होने वाला है, क्योंकि ये देखिए, जो अपोलो ट्राइकोट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी मार्जिन हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एक यहाँ पर बताना चाहूँ चीज़, तो देखिए कि जो ट्राइकोट का मर्जर है वो यहाँ पर ड्राइव करेगा नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। वो क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मर्जर होने वाला है, ये जो पोर्टफोलियो क्रिएट होगा वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। इट इज़ एडिंग कैपेसिटी टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड, सीज एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन चॉकहर्ट प्लैंक। बेसिकली ये प्रोडक्ट हैं अपोलो ट्राइकॉट के, जो कि हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो ग्रोथ अच्छी, ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रोथ अच्छी आएगी, सिनर्जी बेनिफिट्स हमको मिलते हुए देखने को मिलेंगे, ब्रांड प्रेजेंस अच्छी होती हुई नजर आएगी। ओवरऑल जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डी कमोडिटाइज होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ओवरऑल बिजनेस के लिए अच्छा है और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लिए अच्छा है, क्योंकि एपीएल अपोलो ट्यूब्स के जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि कमोडिटाइज्ड है इन नेचर है, लेकिन जो ट्राइकॉट के प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि वो स्टील डोर फ्रेम बनाते हैं, हाई वैल्यू स्टील ट्यूब्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो मार्जिन उनका हाई होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा और ट्राइकॉट के शेयर होल्डर्स को भी डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक मर्ज्ड एंटिटी हमको यहाँ पर बनती हुई देखने को मिलेगी। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी बनती हुई देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है और ये रेशो है 1:1 का। अब आप बोलेंगे कौन सा शेयर खरीदें, एपीएल अपोलो ट्यूब्स खरीदें कि ट्राइकॉट खरीदें? तो ट्राइकॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, 1076 पे अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स का शेयर ट्रेड कर रहा है और एपीएल अपोलो ट्यूब्स का 1121 पे कर रहा है। तो बेसिकली 50 रुपये का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 200 या 150 रुपये का भी डिफरेंस होता तो मैं आपको बोल देता कि यार आप ट्राइकॉट ट्यूब्स का शेयर खरीद लीजिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। अगर एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आप बने हुए हैं तो बने रहिए, और उसके शेयर होल्डर्स को यहाँ पर शेयर नहीं मिलेगा। ट्राइकॉट के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर शेयर मिलने वाला है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लिए तो फ़ायदा ये है कि उसमें एक दूसरा बिजनेस यहाँ पर मर्ज हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर क्यों अच्छा बिजनेस है, देखिए स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छा ही है, यानी कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का मार्केट अगर बात करें इंडिया का, वो देखिए अभी बहुत कम है। तो यहाँ पर 4% के आसपास हमको यहाँ पर जो है मार्केट देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं ग्लोबल बात करूँ तो 9% का है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में, यूरोप में 11 का है, लैटम में 9 का है। लैटम मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, जापान में 8 का है, मिडिल ईस्ट में 8 का है, 7 यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का। तो इंडिया का भी यहाँ पर जो है ग्रो होना काफ़ी बाकी है। मतलब जो अपॉर्चुनिटी साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, ये मैं आपके साथ पहले भी साझा कर चुका हूँ। तो जो पोटेंशियल स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मार्केट है इंडिया का, वो आगे आने वाले 5-6 सालों में, 7-8 सालों में 5x यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली ये मर्जर जो है वैल्यू एक्रेटिव होने वाला है, मार्जिन एक्रेटिव होने वाला है, आरओई एक्रेटिव यहाँ पर होने वाला है। अब जो ये होगी पहली जो है अपडेट
अब बाइंग कहाँ करनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। नंबर्स आने वाले हैं, जो अपडेट आई थी Q2 के नंबर्स की, वहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम हमको देखने को मिले थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो नंबर्स यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे आएंगे। स्टॉक हो सकता है यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिले। जो ये लेवल है इसका, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है और इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ी गिरावट रहे, मार्केट अगर गिरता है मंडे को तो हो सकता है गिरावट हो और ये स्टॉक फिर से आपको एक बार 1050 के आसपास आता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ से लेकिन ये स्टॉक वापस रिकवर करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर और भारी गिरावट होती है तो अपॉर्चुनिटी होगी एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के हाल ही में नंबर आए, नंबर्स अगर देखें तो अच्छे हैं, आइसोलेशन में देखें तो अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार का वैल्यूएशन टाटा एलेक्सी को मिल रहा है उसके हिसाब से जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी उसको यहाँ पर नंबर बीट नहीं कर पाए थे। तो इसकी वजह से हो सकता है मंडे के दिन गिरावट हमको देखने को मिले। अभी हमने देखा फ्राइडे को नेस्डेक में भी काफ़ी गिरावट है, तो हो सकता है आईटी सेक्टर में गिरावट हो और टाटा एलेक्सी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पर एक अपडेट भी आ रही है, एक रिपोर्ट भी आ रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से कि यहाँ पर उन्होंने सेल की रेटिंग दे दी और जो टारगेट प्राइस दिया वो 6500 का यहाँ पर दिया है। 6500 तक स्टॉक प्राइस आ सकता है। तो लेकिन हमको स्टॉक प्राइस कहाँ तक आएगा, कहाँ तक जाएगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो रैशनल बताया गया उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। तो उनका कहना है कि देखिए यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो लोअर देन एस्टिमेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रोथ मॉडरेशन है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आई आई है बाय डी एक्सेलरेशन इन द मीडिया एंड कम्युनिकेशन वर्टिकल विच इज़ लाइकली टू परसिस्ट इन द नियर टर्म। तो नियर टर्म में भी यहाँ पर इस वर्टिकल में प्रेशर रह सकता है। आउटलुक ऑन ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल एंड आईडीवी डिवीजन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। तो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल और जो आईडीवी डिवीजन है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन वाला इनका जो सेगमेंट है, वहाँ पर जो आउटलुक है वो स्ट्रांग है। तो आगे की आउटलुक स्ट्रांग है दोनों ही सेगमेंट में, लेकिन नियर टर्म में यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। एस्टिमेट्स को यहाँ पर उसके हिसाब से नंबर्स कम आए हैं, जो यहाँ पर प्रीमियम मिल रहा है इसको उसके हिसाब से नंबर हमको यहाँ पर आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। और जो यूरोप में बेसिकली जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, यूरोप में बेसिकली काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इश्यूज हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने ओवरऑल जो यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है, मेंटेन सेल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 6540। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी, मैंने जब रिजल्ट एनालिसिस किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि ये 6580 के आसपास आ सकता है। ये मेरा यहाँ पर सपोर्ट का लेवल था। और अगर हम देखें एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का लेवल भी 6540 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे यहाँ पर हमारे सपोर्ट के लेवल आ रहे हैं और ये करीब करीब यहाँ से 22% की करेक्शन पे है। तो अगर आप देखिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाटा एलेक्सी के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है इन लेवल्स पे। अगर ये 6500 तक आ जाता है तब यहाँ पर थोड़ा बाइंग करने के बारे में सोचा जा सकता है। और ये आपको मिल गया 5200 के आसपास, उसके बाद और गिरता है तो फिर यहाँ पर इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी इन लेवल्स पे। बाइंग इसमें शुरू हो सकती है 6580 के आसपास से, तो आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी मंडे को किस प्रकार का रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। देखिए कंपनी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस वर्टिकल में कंपनी काम करे, जिस सेगमेंट को कंपनी केटर कर रही है, इनकी डिमांड फ्यूचर में काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। तो ये जो गिरावट होगी यहाँ पर आगे आने वाले समय में, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नहीं होती है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है, तब भी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आगे क्वार्टर्स में ईपीएस ग्रोथ होती है तो यहाँ पर अगर वैल्यूएशन मॉडरेट होते हैं तब भी यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। लेकिन अभी मुझे लगता है आपको इसको वेट एंड वॉच मोड पे डालना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक के बारे में हम बात करें दोस्तों, पिरामल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर भी हमको पता है कि डीमर्जर होने वाला था। पिरामल एंटरप्राइजेस जो इनकी लैंडिंग बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस है, और फार्मा वाला बिजनेस है, इनका अलग होने वाला था। तो यहाँ पर फाइनली इनका भी अप्रूवल आ चुका है। फार्मा बिजनेस इनका डीमर्ज होता हुआ नजर आएगा। सेबी का नॉड यहाँ पर आ चुका है टू लिस्ट शेयर्स ऑन इंडियन बोर्सेस ऑफ पिरामल फार्मा। तो बहुत जल्द यहाँ पर पिरामल फार्मा के शेयर्स भी हमको अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एज पर दिस रिपोर्ट हो सकता है ये हमको नेक्स्ट वीक यहाँ पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाए। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ और अपडेट आएगी मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर दूंगा। तो ये आपके साथ मैंने पहले भी साझा किया था कि पिरामल एंटरप्राइजेस जो इनका फाइनेंशियल आर्म है, उसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस मुझे नहीं लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और गजब की एनबीएफसीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, तो उन पे आप नज़र रखिए। लेकिन हाँ, फार्मा का बिजनेस डेफिनेटली इनका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो फार्मा का बिजनेस है ना,
वो एक ज़बरदस्त बिज़नेस है। जो इनके पास सीडीएमओ कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके जो फार्मा बिज़नेस में वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कई सालों से यहाँ पर ये ज़बरदस्त सीडीएमओ बिज़नेस कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनके प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल हैं। पिरामल फार्मा की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो पिरामल फार्मा मुझे लगता है डेफ़िनेटली आप उसमें निवेश कर सकते हैं। एक बार जब लिस्ट होगा उसको फिर से एक बार एनालाइज़ करेंगे। तो ये देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है ऊपरी स्तरों से, और जैसे ही यहाँ पर डीमर्ज हो जाएगा बिजनेस, पिरामल फार्मा का शेयर अलग से लिस्ट करेगा, तो मेरे को लगता है यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड पे निवेश मत कीजिए। जब पिरामल में एंटरप्राइज में अगर आप निवेशित हैं तो आपको यहाँ पर शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 4 शेयर मिल जाएंगे। अगर आप पीएल में इन्वेस्टेड थे तो आपको 4 शेयर यहाँ पर पीपीएल के मिल जाएंगे, यानी कि पिरामल फार्मा के। तो वो जब मिल जाएंगे तो आप इस जो है कंपनी में से निकल सकते हैं, या फिर आप निवेशित रहना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च इस पे खुद कर लीजिएगा। बाकी पीपीएल पे मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। फार्मा क्षेत्र की काफ़ी अच्छी कंपनी है ऑलरेडी। पिरामल ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, जिसका रिनाउंड नेम है। कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका जुबान पे नाम रहता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं पिरामल फार्मा को लेकर। तो वो लिस्ट होगा जब उसको एक बार फिर से एनालाइज करेंगे। तो ये अपडेट थी पिरामल फार्मा को लेकर। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ऑलरेडी 3 वीडियोज़ जो हैं वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।